नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो सफलता आपके निकट होगी। आपसे सबसे पहले कहना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हमें लत लग जाती है। ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में हमें उन चीजों की लत लग जाती है और उन चीजों से बचने के लिए हम बहुत ही प्रयास करते हैं पर ना सफल हो जाते हैं। तो क्यों ना हम जानबूझकर हम लोग अपनी सफलता को पाने के लिए पढ़ाई की लत लगा लें। अब वो पढ़ाई की लत आप कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको जब भी पढ़ने का मन करे, आपको दिन और रात नहीं देखना है। आपको जब भी पढ़ने का मन करे तो आप वहां पर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। और दूसरी टिप्स है आपके लिए, जैसे कि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो मोबाइल का प्रयोग आजकल सभी लोग करते हैं। तो आप अपने मोबाइल में हर टॉपिक का, जो भी टॉपिक आपका है, जो भी विषय आपका है, आप उस विषय से संबंधित हर टॉपिक का पीडीएफ अपने मोबाइल में रखें, ताकि आप यदि वीडियो को ज्यादा देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो हो सकता है कि आप पढ़ाई के निकट रहें। तो इस प्रकार से आप, यदि आपके पास पीडीएफ नहीं है मोबाइल में, तो आप करिएगा यह कि किसी भी टॉपिक की आप वीडियो बना लीजिए, फोटो खींच लीजिए और फोटो खींचने के बाद एक एक फोटो उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए। आप खुद ही पीडीएफ बनाइए, क्योंकि आप यदि खुद ही अपना सारा कार्य करेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और इस प्रकार से आपको मदद भी मिल जाएगी। तो आपके मोबाइल में हमेशा पढ़ाई से संबंधित कुछ ना कुछ पीडीएफ होने चाहिए, ताकि आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या कोई कार्य आदि कर रहे हैं तो आप उससे संबंधित पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप मोबाइल में ऑडियो रखिए अपनी। कोई टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनको हम बार बार सुनते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। इस प्रकार से जब हम बुरी लतों को छुड़ाने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं लेकिन नहीं छुड़ा पाते, तो क्यों ना हम पढ़ाई की लत लगा लें। जब हम पढ़ाई की लत लगा लेंगे तो हमारा जो जीवन है वो संवरने वाला है, क्योंकि पढ़ाई के कोई नुकसान नहीं होते हैं। आप जितना भी पढ़ेंगे वह आपके लिए उपयोगी ही रहेगा। आज नहीं तो कल आपके लिए उपयोगी होने वाला ही है। इसलिए मैंने तो सोच रखा है कि मुझे तो पढ़ाई की लत धीरे धीरे लगने लगी है। मेरा ऐसा अनुभव है, मैं ऐसा मानती हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा है। और आप यदि ऐसा करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको यहाँ पर रोज नई नई टिप्स बताई जाती हैं और शाम की समय मेरी ये क्लासेस लगती हैं जिसमें मैं हिंदी साहित्य का विस्तार से वर्णन करवा रही हूँ। बेसिक हिंदी से लेकर साहित्य तक का सफर तय कर रही हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दूसरा टिप्स बताना चाहूंगी कि आपको अपनी पढ़ाई को जरा भी इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसी से आपकी जिंदगी संवरने वाली है, इसलिए यह आपके लिए सबसे पहले है। यदि कोई भी इंसान ने पढ़ाई कर रखी है तो उसके लिए सबसे पहले बनता है उसकी पढ़ाई। यदि आपने पढ़ाई कर रखी है और आप अभी तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हो तो आपका सबसे पहले कार्य बनता है पढ़ाई को सर्वप्रथम प्राथमिकता देना। क्योंकि आप जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो तब तक आप एक स्टूडेंट ही हो। स्टूडेंट का सबसे पहला काम होता है पढ़ाई को प्राथमिकता देना। दूसरे कार्य आदि बाद में आते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप अपनी पढ़ाई को पहले स्थान पर रखिए। जैसे कि आप कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को एक डर के रूप में अपने मन में बिठा लीजिए कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके पढ़ाई करनी ही है, कैसे भी करके मुझे पढ़ाई करनी ही है। जब आप इस डर को मन में बिठा लेंगे तो आपको सफलता बहुत ही निकट आने लगी, बहुत ही निकट सामने दिखने लगेगी। क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जिससे हम हमेशा भागते हैं, लेकिन अब आपको पढ़ाई का डर जो अपने मन में बिठाना है उससे कभी भागना नहीं है, उसे अपने पास ही रखना है। मेरे अनुसार मेरा मन कहता है कि ये सब यदि आप फॉलो करेंगे तो आप एक ना एक दिन सक्सेस जरूर हो जाएंगे और अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, टिप्स अच्छे लगे होंगे, मिल पाया, इसलिए आज मैं आपकी वीडियो यहीं किचन में रहकर शूट कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप मेरे अनुभवों को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बात करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में 4 बजे की।